दगाबाज मेयर सीट अनारक्षित के विरोध का आगाज। जी हां, धनबाद के सर्किट हाउस में आज दिनांक 20 दिसंबर दिन मंगलवार को विभिन्न दलित समुदायों ने धनबाद मेयर सीट को अनारक्षित घोषित करने पर सूबे के हेमंत सोरेन की सरकार का जमकर विरोध किया। यही नहीं, 22 जनवरी को धनबाद की DRM चौक स्थित बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आक्रोश रैली, वहां से रणधीर वर्मा चौक तक धरना प्रदर्शन और मेयर सीट को दलितों के लिए आरक्षित करने तक लड़ाई लड़ने की बात कही। यही नहीं, धनबाद आदिवासी, दलित और SC/ST बहुल क्षेत्र होने पर भी मेयर सीट को जनरल घोषित करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। इन दलित समुदायों का कहना है कि क्या हम दलित भाइयों को मेयर बनने का कोई अधिकार नहीं है? जब कोई चुनाव आता है तो सभी राजनीति पार्टियां दलितों के हित की बातें करती है, बड़े बड़े वादे करती है। वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार जो दोबारा से सत्ता में है, इसका उदाहरण है। अब समय आ गया देखने का कि कौन सी पार्टी के लोग दलितों का साथ देते हैं। फिलहाल आदिवासी दलित समुदायों के लोग मूर्ख नहीं हैं, जो हमेशा अपना वोट देकर जनप्रतिनिधि को जिताते रहेंगे। वे हर प्रकार से जनप्रतिनिधि बनने के लायक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सर्किट हाउस में मौजूद हैं और हमारे साथ जितने भी मतलब कि लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र, और जिनकी सरकार ने ये वादा किया था कि वो आदिवासी के कल्याण के लिए और जितने भी OBC या ST/SC हैं उनके लिए काम करेंगे। आज धनबाद में ये देखते हुए भी मामला बिल्कुल विपरीत हो गई है और बबलू पासवान जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी भी दी है। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। तब तक यहाँ के मेयर सीट को जनरल कर दिया गया है। हम पूछेंगे बबलू जी से कि क्या ये हेमंत सोरेन की सरकार, जो अपने आप को आदिवासियों का भक्त और OBC, SC/ST इन लोगों का हितकारी बताती है, अब अपने वादे से मुकर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है शुरू से जो है आदिवासियों और दलितों का नाम लेकर के ही सत्ता पे आई है जी। आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा दिसुम गुरु ने इसी धनबाद से महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज उठा करके दलितों और आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का कार्य किया था। बिल्कुल। और आज हमें जो है सड़क से लेकर न्यायालय तक अपनी हितों की रक्षा के लिए दौड़ लगाने पड़ रही है। तो मैं अभी तो सरकार पे कटाक्ष नहीं करूंगा, क्योंकि ये मामला जो है अभी माननीय उच्च न्यायालय के अधीन सुरक्षित रखा गया है फैसले को। अब इसी के लिए जो है तमाम धनबाद में निवास करने वाले दलित संगठनों ने 22 तारीख को जो है अपने हक और अधिकार के लिए एक दलित अधिकार रैली का आयोजन किया है, जिसका मैं भी एक हिस्सा बन रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बात और आती है श्रीमान, कि हो सकता है कि भाई आप लोग मतलब कि इस प्रकार का जो विरोध प्रदर्शन करेंगे, आक्रोश रैली करेंगे 22 तारीख को, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नगर निगम का चुनाव फिर से खटाई में चला जाए? देखिए, ये तो सरकार को पूर्व में ही सोचना चाहिए था जी। अब आप बताइए कि अगर दलित समाज अपने हक और अधिकार की आवाज उठाता है और उसके लिए लड़ाई लड़ता है, तो क्या ये असंवैधानिक है? बिल्कुल नहीं। अगर उस पे कोर्ट का जो भी निर्णय और फैसला आता है, और अगर कोर्ट जो है इलेक्शंस को रोकती है कुछ समय के लिए, तो ये कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का फैसला होगा, ना कि हमारा फैसला होगा। यही सरकार जो है 4 से 5 वर्षों तक जो है इस इलेक्शंस को रोक के रखती है। निरंतर कोर्ट उनके पीछे पड़ी हुई रहती है, फिर भी जो है वो कभी किसी ना किसी तथ्य और चीजों का हवाला देते हुए है निरंतर इसे बाधित करती है। आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी उन्हें कि उन्हें लगता है कि नहीं, ये 15 दिनों के अंदर ही इलेक्शंस को करा लिया जाए? क्या वो दलितों के हितों और अधिकार की रक्षा नहीं करेंगे? जो पहला तो इनका कर्तव्य बनता था कि वो हमारे अधिकार की रक्षा करे, हमें संरक्षण दे, और हमें अपने अधिकार और के लिए जो है माननीय उच्च न्यायालय तक जाना पड़ा। जैसा कि अभी आपने कहा कि इस लड़ाई को सरकार हल्के में ना ले, ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन समय सीमा इसके लिए बहुत कम है, क्योंकि घोषणा हो चुकी है
चुनाव की, तो कितना तीव्र आप अपने इस आंदोलन को तीव्र गति देंगे? देखिए, हम संविधान के पुजारी हैं, हमें बाबा साहब और उनके बनाए हुए संविधान पे पूर्ण आस्था है, इसलिए हमने ना पहले सर्वप्रथम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अब ये नहीं मत देखिए कि इस याचिका को करने वाला सिर्फ एक बबली पासवान था, बल्कि उसके पीछे तमाम दलित संगठन भी थे, जो धनबाद में 1954 से आज तक कभी उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर और मौका प्राप्त नहीं हुआ। और आज जो उसी के लिए जो जनाक्रोश रैली है, जो हमारा अधिकार रैली है, उसी का आयोजन किया जा रहा है। हम 22 तारीख को बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद एक नुक्कड़ सभा जो है रणधीर वर्मा चौक पे अपना धरना के माध्यम से देंगे। दलित और आदिवासियों का हितैषी कहने वाली हेमंत सरकार अब बैकफुट पे होगी या फिर चुनाव ही रोक देगी, ये देखना होगा, क्योंकि दलित समाज जिसमें कि 50 संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, आज यहाँ पर ये प्रण कर चुके हैं कि भाई इस लड़ाई को बहुत गंभीरता से लड़ी जाएगी। सहयोगी अजित मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। प्रस्तुत है सहयोगी अजीत मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।